नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैटलिस्ट मेडी जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा। मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ा हूं और आज फिर से डिस्कस करूंगा एक नए टॉपिक को, जो कि आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैप्टर के हर एक टॉपिक पर, हर एक सब टॉपिक पर मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूं। और उस टॉपिक और सब टॉपिक के अंदर नीट के प्रीवियस ईयर में जो भी सवाल आए हैं, उन सारे सवाल को भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जो भी की फैक्टर्स हैं, जो भी की पॉइंट्स हैं, हम उन चीजों को भी, हर एक चीज को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है वो एम्ब्रियो के ऊपर होने वाला है। हमने पिछले वीडियो में एंडोस्पर्म को बहुत ही अच्छे से कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपके साथ जुड़ा रहूं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लाइक करेंगे तो यकीन मानो ये आपके दोस्तों तक भी पहुंचेगी और उनका भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एम्ब्रियो? आपको यहां पे दिख रहा होगा कि एम्ब्रियो किसे कहते हैं। क्लियर है? एम्ब्रियो किसे कहते हैं? दोस्तों, यहां पे आपको एक लाइन दिख रही होगी जिसमें लिखा है द एम्ब्रियो इज यंग मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। कैसा होता है? यंग होता है भाई, नया नवेला। यंग का मतलब नया नवेला स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म फ्रॉम जाइगोट। और कैसा होता है भाई? जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। हर एक वर्ड को जो मैं बोल रहा हूं, मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा। ठीक है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब दोस्तों, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, अगर ये चीजें आपको नहीं पता है तो प्लीज 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 आप जाइए प्लेलिस्ट में, चेक कीजिए। हर एक टॉपिक पे और हर एक चीज पर आपको वीडियो मिलेगी और मैंने बहुत ही डिटेल में हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है। मैं यहां पे फिर से आपको समझाना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स में क्या होता है? फ्लावर होता है। अब भाई, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमन बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टल या कार्पल बोलते हैं। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन होता है, स्टेमन में क्या होता है दोस्तों? एंथर होता है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनता है पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन मेल गैमेट की तरह काम, मेल गैमेटोफाइट की तरह काम करता है दोस्तों। ठीक है? पॉलन ग्रेन किसकी तरह काम करता है? मेल गैमेटोफाइट। इसी तरह से अगर हम कार्पेल या पिस्टिल की बात करें तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर होता है भैया आपका, क्या होता है? आपके सेल्स होते हैं, मतलब एग सेल्स होते हैं। उस एग सेल से इस पॉलन ग्रेन के जो मेल गैमेट होते हैं उनको फर्टिलाइज करना होता है। जब उनसे फर्टिलाइजेशन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन किनके बीच में होगा? एग सेल प्लस मेल गैमेट, एग सेल प्लस मेल गैमेट। और जो उनका प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट को हम जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट। जो एग सेल होती है उसकी प्लॉइडी एन होती है, जो मेल गैमेट होता है उसकी प्लॉइडी एन होती है, और जाइगोट जो है उसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? 2n हो जाएगी। और वही जाइगोट आगे चल के डिवाइड होके कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एक एंग एम्ब्रियो में। क्लियर है? या फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा एग न्यूक्लियस है। ठीक है? जाइगोट बना, जाइगोट जाके किस में कन्वर्ट हो गया? एम्ब्रियो में। और वो एम्ब्रियो आगे चल के डेवलप होगा और एक नए प्लांट को जन्म देगा। ठीक है? अब यहां पे देखते हैं, इट डेवलप इनसाइड द ओव्यूल। कहां पे डेवलप होता है दोस्तों? ओव्यूल के अंदर। एंड बिकम सीड। भैया, ओव्यूल के अंदर डेवलप होता है, ओव्यूल कन्वर्ट होता है किसमें? सीड में कन्वर्ट होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? पहली बात तो सीड है, उसके बाद है फ्रूट। तो जो ओव्यूल है, क्या है? ओव्यूल। वो किस में डेवलप होता है? सीड में डेवलप होता है। ठीक है? द एम्ब्रियो गिव राइज द न्यू प्लांट आफ्टर जर्मिनेशन। ठीक है? अब सीड को जो हम जर्मिनेट करते हैं या फिर शो करते हैं जर्मिनेट होने के लिए, तो जो एम्ब्रियो होता है वही न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कराता है या जर्मिनेट करता है न्यू प्लांट के फॉर्म में।
अब उसके बाद में हम बात करेंगे स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस भी बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। अब जैसा कि आपको पता है कि जाइगोट से शुरुआत होके सिंगैमी होती है। पहले सिंगैमी क्या होती है? एग सेल प्लस मेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद में बनाते हैं जाइगोट। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सिंगैमी। अब इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व सेल डिवीजन। इसमें क्या होती है भाई साहब? बाद में माइटोसिस होती है और डिफरेंशिएशन होता है। माइटोसिस होगी तो मतलब अगर कोई सेल डिप्लॉइड है, जैसे जाइगोट डिप्लॉइड है, तो आगे की जो भी सेल्स बनेंगी वो क्या बनेंगी? 2n बनेंगी, डिप्लॉइड ही बनेंगी। डिफरेंशिएशन मतलब आगे चल के क्या होगा? देखो मेरिस्टेमेटिक पहली सेल्स जो होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, आगे चल के उनमें डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन होता है तो स्पेशलाइज्ड हो जाती है सेल। क्या हो जाती है? स्पेशलाइज्ड हो जाती है अलग अलग फंक्शंस के लिए। अब जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होता है 2 सेल्स में। यहां आपको दिख रहा होगा कि भैया जाइगोट है। अब जाइगोट क्या है? आगे चल के डिवाइड हुआ 2 सेल्स में। किसमें? एक तो एपिकल सेल हुई और दूसरी क्या हुई? बेसल सेल या फिर टर्मिनल सेल। ठीक है। अब देखो जो एपिकल सेल है और बेसल सेल है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। अब यहां देखो बेसल सेल, बेसल सेल जो होती है वो सस्पेंसर बनाती है। क्या बनाती है? सस्पेंसर बनाती है। जबकि जो टर्मिनल या एपिकल सेल होती है वो डेवलप इनटू एम्ब्रियो प्रॉपर। वो क्या बनाती है? प्रॉपर एम्ब्रियो को बनाती है, एम्ब्रियो प्रॉपर को बनाती है। ठीक है। तो अब यहां 2 से 4 सेल हो गए। भैया जो बेसल सेल थी उसने क्या बनाया? बेसल सेल में बनाया सस्पेंसर, और उसके बाद में इसने क्या बनाया? एम्ब्रियो प्रॉपर बनाया। ठीक है। अब उसके बाद में जो सस्पेंसर है वो क्या काम करते हैं? सस्पेंसर का काम है कि जो एम्ब्रियो होता है उसको पुश करता है जहां पे न्यूट्रिशन रिच एंडोस्पर्म हो, कि जाओ भैया तुम खाओ पियो और मोटे हो जाओ। समझ में आ रही बात? उसके बाद में बात करते हैं हम हाइपोथेसिस, हाइपोफाइसिस बेसल सेल्स की, फ्रॉम बेसल सेल्स। तो हाइपोफाइसिस कंट्रीब्यूट टू रेडिकल एंड रूट कैप। इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है किसमें होता है? रेडिकल और रूट कैप बनाने में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हर एक स्टेज को आप अच्छे से देख रहे होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में 4 सेल से क्या बनेगा? ऑक्टेन बनेगा। ये वाला रीजन क्या है? सस्पेंसर है। ठीक है। और उसके बाद में ऑक्टेन से फिर ग्लोबुलर आता है, ग्लोबुलर शेप का बनता है। ग्लोबुलर के बाद में आपको दिख रहा होगा हार्ट शेप। जैसे ही हार्ट शेप में बनता है वैसे ही आपको राम और श्याम दिख रहे होंगे। राम और श्याम क्या है? रूट एपिकल मेरिस्टम एंड सूप एपिकल मेरिस्टम। और ये आपको कहां देखने को मिल रहे हैं दोस्तों? हार्ट शेप एम्ब्रियो में। उसके बाद में टार्फिडो शेप आपको दिख रहा होगा। ठीक है। जहां पे आप कॉटिलिडन को अच्छे से देख रहे होंगे। उसके बाद में बेंट कॉटिलिडनरी शेप दिख रहा होगा जहां पे आपको रूट, शूट और कॉटिलिडन बढ़िया डिटेल में दिख रहे होंगे। दोस्तों एम्ब्रियोजेनेसिस यहां पे क्लियर दिया है, आप हर एक चीज को देख रहे होंगे। पहले जाइगोट बना। ठीक है। जाइगोट बना भाई, मेल और फीमेल दोनों के क्या हुआ? एग प्लस मेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज हुए, उन्होंने जाइगोट बनाया। जाइगोट फिर 2 सेल स्टेज में गया, 2 सेल से 8 सेल एम्ब्रियो बनाया उसने। 8 सेल में ये एम्ब्रियो बनाया। उसके बाद में ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर के बाद में हार्ट शेप बना, ग्लोबुलर के बाद में हार्ट शेप। तो GHT, GHT क्या आपको GHT से याद रखना है? GHT ग्लोबुलर हार्ट शेप एंड टॉर्पिडो एम्ब्रियो। क्लियर है? और उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर प्लांट में। अब दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट अगर प्लांट की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो है बीन। सेम, सेम तो पता ही होगी आपको बहुत ही अच्छे से, आपने घर पे सब्जी वब्जी तो खाई होगी ना भाई। अब उसके बाद में अगर बात करें तो कंसिस्ट ऑफ क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है इनमें। क्लियर है? अब देखो भैया एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब यहाँ पे एक चीज आपको लिख रहा होगा 2 कॉटिलिडन सीड लीव्स। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है? 2 कॉटिलिडन्स को दर्शाता है। उसके बाद में आपको दिख रहा होगा रेडिकल। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? रेडिकल है, और ये डेवलप होती है रूट में, और इसके ऊपर क्या होता है? रूट कैप से कवर होती है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल का काम क्या होता है? डेवलप इनटू सूट। प्लूम्यूल जो होता है वो सूट में डेवलप होता है। ये वाले जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है? प्लूम्यूल है, और ये बनाता है सूट। ये बनाता है सूट, रेडिकल बनाती है रूट, रेडिकल बनाती है रूट। उसके बाद में आता है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या है दोस्तों? प्लूम्यूल और रेडिकल के बीच की, मतलब बिटवीन रेडिकल एंड कॉटिलिडन, रेडिकल, रेडिकल
और कॉटिलिडन के बीच का जो स्पेस है, जो जगह है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल बोलते हैं। और इपिकोटाइल क्या है? इपिकोटाइल प्लूम्यूल और कॉटिलिडन के बीच, प्लूम्यूल से लेकर कॉटिलिडन का जो स्ट्रक्चर है उसके बीच के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इपिकोटाइल। ठीक है, इसको आप आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं कि रूट रेडिकली हैंग लो, रूट रेडिकली हैंग लो, प्लूम्यूल सूट अप हाई। क्लियर है? प्लूम सूट अप हाई। उसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पे दिख रहा होगा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो को। मोनोकॉट में भाई भुट्टा आपने देखा होगा ना, बहुत खाया होगा, मैं तो भाई बहुत खाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल आप मेज की बात करें हम, तो उसमें आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेज में अगर देखें तो कंपोनेंट क्या होता है? सिंगल कॉटिलिडन होता है भाई। अभी तक हमने डाइकॉट में देखा 2 कॉटिलिडन होते थे, और अगर हम मोनोकॉट में देखें तो 1 कॉटिलिडन मिलेगा, सिंगल कॉटिलिडन, जिसको हम स्क्यूटलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यूटलम बोलते हैं, जो आपको यहां पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में रेडिकल कवर्ड बाई कोलियोराइजा, वहां पे दिख रहा होता था क्या? रेडिकल कवर्ड बाई ओनली रूट कैप, पर यहाँ पे क्या होता है? ये वाला जो पोर्शन है वो रेडिकल है, रूट कैप, और उसके बाद में क्या पाया जाता है? कोलियोराइजा पाया जाता है। प्लूम्यूल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लूम्यूल, और इसकी कवरिंग यहाँ पे दिख रही होगी कोलियोप्टाइल। ठीक है, उसके बाद में ईपीब्लास्ट क्या होता है? ईपीब्लास्ट स्मॉल प्रोजेक्शन अपोजिट टू स्क्वेटलम। स्क्वेटलम के अपोजिट एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ईपीब्लास्ट बोलते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? ईपीब्लास्ट है। कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा दोनों क्या करते हैं? प्रोटेक्ट ग्रोइंग पार्ट ड्यूरिंग जर्मिनेशन। मतलब आने वाली प्राकृतिक आपदा, मान लो बारिश बहुत ज्यादा हुई तो कहीं कोई चीज टूट ना जाए, मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं। तो उनसे क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा ये दोनों रेडिकल और प्लूम्यूल को क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। ठीक है, ये चीज आपको आराम से दिख रही होगी। अब भैया नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर के सवाल को डिस्कस करने का टाइम आ गया है, तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग कवर करने वाले हैं इन सारी चीजों को। नीट 2030 में एक सवाल आया था, नीट 2023 में एक सवाल आया था, व्हाट कवर द रेडिकल इन मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो मोनोकॉट में भैया क्या होता है? कोलियोराइजा होता है। क्लियर है? नीट 2020 में एक सवाल आया था, नंबर ऑफ कॉटिलिडन इन डाइकॉट एम्ब्रियो। तो डाइकॉट में भैया 2 कॉटिलिडन होते हैं, ये चीज आपको पता होगी। नीट 2016 में एक सवाल आया था, पार्ट ऑफ एम्ब्रियो दैट गिव राइज सूट सिस्टम। तो जो प्लूम्यूल होता है वो सूट सिस्टम देता है, प्लूम्यूल होता है वो सूट सिस्टम देता है। उसके बाद में नीट 2014 में एक सवाल आया था, व्हिच पार्ट ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म रूट कैप। तो हाइपोफाइसिस जो होता है, व्हिच पार्ट ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म्स रूट कैप। जो हाइपोफाइसिस होता है वो रूट कैप का फॉर्मेशन। देखो रूट रेडिकल, रूट जो का फॉर्मेशन रेडिकल करवाता है, पर रूट कैप का फॉर्मेशन हाइपोफाइसिस करवाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखना। ठीक है, नीट ऐसे सवाल बनाना बंद कर दिया था भाई 2020 के बाद, लोग एकदम पगला गए थे, कुछ भी पढ़ रहे थे। पर अभी आपको याद रखने की जरूरत है थोड़ी अच्छी अच्छी चीजों को। ठीक है, एडवांस कॉन्सेप्ट कुछ आपको याद रखने की जरूरत है, जो नीट के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको नीट पास करना है तो याद रखना ही पड़ेगा। देखो दोस्तों, जाइगोट, जाइगोट रिमाइन डोरमेंट फ्रॉम फॉर ए शॉर्ट टाइम आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट टू बीइंग फर्स्ट। ठीक है, मतलब जाइगोट क्या होता है? कुछ टाइम के लिए खुद को डोरमेंट में रखता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में। क्यों? क्योंकि वो चाहता है इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाए, ताकि मैं बड़ा होकर भूखा ना मरूं। भैया समझ में आई बात? तो ये चीज है, जैसे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ताकि आप बड़े होकर डॉक्टर बने, ज्यादा पैसा कमाएं। देखो एक सब कहने की बात होती है कि आप समाज सेवा के लिए डॉक्टर बन रहे हैं, भाई सबका मकसद एक ही है, मोटा पैसा। ठीक है, क्या है? मोटा पैसा। तो इसी तरह जाइगोट भी चाहता है कि मैं डेवलपमेंट अपना बाद में शुरू करूं, पहले खाने पीने की व्यवस्था हो जाए मेरे। ठीक है, उसके बाद में सेल लीनियस थ्योरी एक आती है। सेल लीनियस थ्योरी क्या होती है? फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज एसिमेट्रिकल स्टेबलाइज एपिकल बेसल पोलैरिटी। ठीक है, जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो कैसा होता है? एसिमेट्रिकल होता है। एम्ब्रियो प्रॉपर अराइज फ्रॉम टर्मिनल सेल। जो एम्ब्रियो प्रॉपर होता है वो टर्मिनल सेल या एपिकल सेल बनाती है। सस्पेंसर जो है बेसल सेल बनाती है, हेल्प इन पोजिशनिंग द एम्ब्रियो इनटू एंडोस्पर्म। तो यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद में इन सम डाइकॉट कॉटिलिडन स्टोर फूड पीवीन्स। ठीक है, कॉटिलिडन स्टोर फूड मतलब किस में स्टोर फूड किस में होता है? कॉटिलिडन में। तो ये डाइकॉट में होता है, बट इन मोनोकॉट स्टोर इन एंडोस्पर्म एंड कॉटिलिडन मेनली एब्जॉर्टिव। ये किसके केस में होता है? मेज के केस में होता है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान रखने की जरूरत है नीट के लिए, ठीक है। अब हम भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद ही रखना है, ये आपको नहीं भूलना है। अगर आपको नीट में बहुत अच्छा नंबर लाना है तो आपको इन चीजों को याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। मैं लिख दे रहा हूं भैया, आपको याद रखना पड़ेगा। क्या क्या है? एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम जाइगोट आफ्टर सिंगेमी, क्लियर है? जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। डाइकॉट, टू कॉटिलिडन, मोनोकॉट में एक कॉटिलिडन होता है जिसको हम स्क्यूटलम बोलते हैं, क्लियर है? कोलेप्टाइल क्या करता है? प्रोटेक्ट प्ल्यूम्यूल। कोलेप्टाइल क्या करता है? प्ल्यूम्यूल को प्रोटेक्ट करता है। कोलोरियो कोलेराइजा किसको प्रोटेक्ट करता है? रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है। एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। हाइपोफाइसिस भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज के बारे में, ठीक है। रूट कैप ऑरिजिन होता है यहां से। उसके बाद में सस्पेंसर, सस्पेंसर क्या होता है? न्यूट्रिशन कंडक्ट प्लस एम्ब्रियो पोजिशनिंग का काम करता है, ठीक है। तो यह चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर आप इतनी चीजों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि नीट में आने हुए सारे सवाल आपसे बन जाएंगे इस पार्टिकुलर टॉपिक से, क्योंकि एनसीईआरटी और उसके बाद में जो स्टैंडर्ड बुक है, स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, उन सारी स्टैंडर्ड बुक जो फिर मतलब स्टैंडर्ड बुक का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो सीएसआर नेट गेट, जो बहुत बड़े बड़े एग्जाम रिसर्च पेपर के लिए जिन बुक से रेफरेंस लेते हैं, उन सारे से जो आपके सिलेबस में लाइन दिया गया है एनसीईआरटी का, उन सारी चीजों को हमने कवर कर लिया है। इससे ज्यादा आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इस लैंग्वेज को समझ जाएंगे तो हर सवाल आपके बन जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं भाई, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो यार मुझे भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और बाकी लोगों को भी रिकमेंड होगी वीडियो। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय मिश्रा आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा।